कमिंग बैक टू उनका हेयर केयर रूटीन क्या है गाइस, अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो में मैंने मम्मा के मतलब अभी जो उनकी करंट लेंथ है उतने ही बाल काटे हुए हैं। कुछ महीने पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गंजी हो जाऊंगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ था। हाय गाइस, आई मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं मम्मा के बालों को कट कर रही थी और उसके रिगार्डिंग मुझे इतने सारे कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच, मुझे उस वीडियो पे काफ़ी सारा प्यार मिला और मुझे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए कि मम्मा का हेयर केयर रूटीन क्या है, वो क्या चीज़ें यूज़ करती हैं, उनके बाल इतने लंबे कैसे हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और रिसेंटली कुछ महीने पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गंजी हो जाऊंगी, इतना ज़्यादा हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करी। उन्होंने इवन मुझे एजुकेट भी किया कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। एक और चीज़ गाइस, तो जब मुझे हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने ये 2 प्रोडक्ट यूज़ करे थे। काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है ये, मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम है और ये है विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, आपने बहुत लोगों को इसको प्रमोट करते हुए देखा था। तो जब मुझे हेयर फॉल हो रहा था मैं ही खुद डॉक्टर बन गई और मैंने खुद से ये ऑर्डर करा कि देखा एक बार कि क्या ये एक्चुअली वर्क करता है हेयर ग्रोथ और इन सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने ये ऑर्डर किया था और यूज़ भी किया था। तो मैं आपको इसका रिव्यू भी बताऊंगी कि क्या ये एक्चुअली में वर्क करता है। जो ब्रांड्स बोलते हैं कि आप ये शैम्पू यूज़ करो या ये प्रोडक्ट यूज़ करो, आपका हेयर, आपके बाल फिर से ग्रो करने लग जाएंगे, हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, क्या ये एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं, या फिर ये सिर्फ ब्रांड प्रमोशन है। तो मैं वो सारी की सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी शॉर्ट स्टोरी से, जो कि मुझे हेयर फॉल हो रहा था। मतलब मुझे 7-8 महीने पहले इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था। मतलब जब मैं नहाती थी, अपने बाल धोती थी, तो मैं इतने, मतलब इतना गुच्छा जो होता है ना बालों का, इतने ज़्यादा बाल देखती थी, मुझे डर लग जाता था यार कि मतलब मैं गंजी तो नहीं हो जाऊंगी, मेरे साथ कुछ, मतलब मेरे सारे बाल क्यों कितने निकल रहे थे। मैं अगर कंघी भी करती थी ना, मुझे इतना डर लगता था कि यार इतने सारे बाल, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं कि क्या चल रहा है। और आई नो, जब ऐसी चीज़ें होती है हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम अपना ही दिमाग लगा के, मतलब अपना ही ब्रेन लगा के हम चीज़ें मतलब करने लग जाते हैं। तो मैंने भी क्या किया, मतलब मैंने इसका जो ये विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम है, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यू सुने थे। और साथ में हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम मिनिमलिस्ट का, तो मैंने इन दोनों के बारे में इतने ज़्यादा रिव्यू सुने थे, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। पहली बात तो ये प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये एक्सपेंसिव है, मतलब 1500 का एक ये बॉटल है, ठीक है। तो मतलब बिना सोचे समझे मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और मैंने सोचा कि चलो अब इसको यूज़ करके देखते हैं। तो मैं लगाने लगी और साथ में ये वाला प्रोडक्ट जिससे आप अपनी काइंड ऑफ स्कैल्प है उसको एक्सफोलिएट कर सकते हो ताकि जो अंदर प्रोडक्ट अच्छे से जाए, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें मंगवा दी और जब मैंने इसको यूज़ करके देखा गाइस, मेरा हेयर फॉल नहीं रुका। अब एक्चुअल में हो सकता है कि ये प्रोडक्ट मे बी आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा हो, बट फॉर मी इसने वर्क नहीं किया। क्योंकि देखो गाइस, अगर आपकी बीमारी ही डिफरेंट है और आप दवाई कुछ डिफरेंट ले रहे हो तो वो वर्क करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए मेरा इशू ही कुछ और था, मतलब जो एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था उसका इशू ही कुछ और था। तो ये चीज़ें वर्क नहीं करी मेरे लिए। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो अब डॉक्टर के पास जाते हैं। अब कोई मतलब ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने उनको बोला कि देखो मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने मतलब मेरी स्कैल्प देखी अच्छे से, उनके पास मशीन होती है जिसमें मतलब आपकी स्कैल्प देख सकते हैं। उन्होंने मेरी स्कैल्प देखी और मेरी जो स्कैल्प थी ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा पिंकिश कलर की, मतलब लाइट पिंक कलर की हुई रखी थी। और उसमें क्या था, मेरी थोड़ी फ्लेकी, देखो एक होता है डैंड्रफ, वो चीज़ डिफरेंट है, और एक होता है फ्लेकी स्किन, वो चीज़ डिफरेंट है। तो कोई कंडीशन थी, मेरे को अभी पता नहीं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो मैं काइंड ऑफ, उन्होंने बोला कि आपको ये कंडीशन है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप ऑयलिंग करते हो, तो मैंने बोला हाँ मैं ऑयलिंग करती हूँ। अब देखो, आई नो आप सभी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। हम लोग बचपन से ही बालों में ऑयलिंग करते हैं, राइट। मतलब बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, सब बोलते थे कि यार ऑयलिंग करो, बाल अच्छे रहते हैं, बाल अच्छे रहते हैं। बट जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि अगर आप ऑयलिंग करोगे, पहली बात तो ऑयलिंग इज अ नो नो, ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। आई नो
क्योंकि सब लोग करते हैं तो एक बड़ा शौक लगता है, बट गाइज ये मैं नहीं बोल रही, ये डॉक्टर बोलते हैं। अगर आप बहुत सारे इवन किसी भी डॉक्टर की वीडियो ले लो जो हेयर स्पेशलिस्ट है, वो आपको यही बोलेगा कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, वो हमारे स्कैल्प के लिए अच्छी नहीं है। तो अब ऑयलिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, उन्होंने मुझे क्या बताया कि ऑयलिंग ना करने का क्या रीज़न है। तो देखो, हम ऑयलिंग करते हैं वो भी तब जब हमें बाल धोने होते हैं, राइट। अब हमने 2-3 दिन बाद हम अपने बाल धोते हैं, और अगर आप देखोगे तो हमारा जो स्कैल्प है ना, उसमें ये खुद से मतलब हमारा ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आपने अगर ऊपर से ऑयलिंग भी कर दी, पहले हमारी स्कैल्प गंदी है, ऊपर से आपने ऑयलिंग कर दी, तो वो हमारे जो पोर्स है ना उनको बंद कर देता है, क्लॉग कर देता है। तो इसलिए हमें ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। शैम्पू का पर्पस क्या है, अगर आपके बाल गंदे हैं और आपको मतलब डैंड्रफ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो गाइज आपको शैम्पू यूज़ करना है। आप शैम्पू यूज़ करोगे, शैम्पू का काम ही है कि जो आपकी गंदी स्कैल्प है, आपका वो सारा बिल्डअप जो है वो निकाल देगा। शैम्पू का वो काम है। तो ऑयलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर्स, हेयर स्पेशलिस्ट इसको बिल्कुल मना करते हैं। जो बालों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसको मना करते हैं, क्योंकि ये आपकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स कर देता है, ठीक है। तो एक जो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऑयलिंग आप मत करो, इसको बंद कर दो। फिर दूसरी चीज़ जो उन्होंने मेरे को बोली कि स्ट्रेस इज़ द मेजर कॉज ऑफ आपका जो भी हेयर फॉल हो रहा है। अब क्यों, देखो, आई नो एक साइकिल है ये कि आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, अगर आपका स्ट्रेस हो रहा है तो आपको हेयर फॉल हो जाएगा। आई नो ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो स्ट्रेस भी एक मेजर कॉज है। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मेरे को वाइटामिन के टेस्ट करने के लिए भी बोले थे, जैसे डी हो गया, B12, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, और एक दो और टेस्ट थे, तो वो करने को भी बोले थे। तो मैंने वो करवाए, और जब मैं 1 हफ्ते बाद गई तो आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ था। मतलब मेरा जो विटामिन डी था, मतलब आई नो इंडियंस का मोस्टली विटामिन डी कम ही रहता है, बट मेरा 5, कैन यू बिलीव। और मोस्टली मेरे जितने भी टेस्ट आए थे ना विटामिन के, मेरे वो बॉर्डर लाइन तक भी नहीं थे, मतलब बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा कम। तो मेरे को डॉक्टर ने विटामिन पे लगाया, और उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी लिख के दी कि आपकी स्कैल्प क्लीन रहे और सब कुछ सही रहे। उन्होंने बोला स्ट्रेस मत लो, हेल्दी खाओ, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई। तो हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है तो गाइज उसका इशू क्या है, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जो मेरी जर्नी है उसमें जो रहा है वो, अगर आपकी स्कैल्प अच्छे से क्लीन नहीं हो रही, अगर आपको डैंड्रफ है, ठीक है, तो वो एक इशू है। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो वो भी गंदी स्कैल्प में, सी ऑयलिंग इज, आपको अगर ऑयलिंग करनी है तो आप यहाँ पे जो एंड्स होते हैं ना बालों के, उधर करो, ठीक है, क्योंकि आपके बाल नरिश्ड रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आप क्लीन खाओगे, आप हेल्दी खाओगे, तो ऑब्वियसली आपका हेयर फॉल नहीं होगा, राइट। अगर आप सारी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका हेयर फॉल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, स्ट्रेस नहीं लेना। आई नो, मतलब धीरे धीरे करके हम इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। अगर आप एकदम से सोचो कि हाँ एकदम से मतलब मेरा हेयर फॉल हो रहा है, और आप सोचो कि मतलब चुटकी लगा के मेरे बाल रुक जाए, घने हो जाए, ऐसा नहीं होता। जादू नहीं है। डॉक्टर्स भी मैजिशियंस नहीं है। अगर आप उनके पास जाओगे तो वो भी आपको एक पूरा रूटीन बताएंगे। मेरा ऐसा नहीं था कि हेयर फॉल हो रहा था तो मेरा 1 मिनट में ही, मतलब 1 हफ्ते बाद ही बंद हो गया था, नहीं, टाइम लगा, बट हाँ मुझे रिजल्ट्स आए, ठीक है। हर चीज़ के रिजल्ट आते हैं, अगर आप केयर करोगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो अब बात करते हैं इस पूरी वीडियो का मेन पार्ट, जो कि है मेरे मम्मा का हेयर केयर रूटीन क्या है, वो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप सभी ने मतलब ऐसे कमेंट्स भी करे हैं कि इतने बाल क्यों काट दिए, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो में मैंने मम्मा के मतलब इतने ज़्यादा, अभी जो उनकी करंट लेंथ है उतने ही बाल काटे हुए हैं, ठीक है। बट वो मैंने काफ़ी टाइम पहले काटे थे, मतलब अब उसको हो गया 3-4 साल। मैंने इतने ज़्यादा बाल काटे ना उनके, और उस टाइम पे मम्मा के बाल मतलब पाँव तक थे, और मैंने उनके इतने सारे बाल काट दिए, उनके कमर तक के बाल मैंने काट दिए, ठीक है। और मेरे मम्मा को कोई इशू नहीं है कि मैं उनके बाल काटती हूँ। मैं उनके बाल इसलिए काटती हूँ क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा हैवी, अगर आप उसको ऐसे उठा के देखोगे ना तो आपको मतलब वेट लगेगा उसमें कि बहुत ज़्यादा। अब टचवुड उनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे, हेल्दी, घने, सब कुछ है तो अच्छी बात है, बट इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि वो जुड़ा नहीं कर पाते, यहाँ पे बंद नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने उनके बाल काट देती हूँ। उनको माइग्रेन का इशू होने लग जाता है, तो इस वजह से मैं मतलब उनके बाल काट देती हूँ। तो कमिंग बैक टू उनका हेयर केयर रूटीन क्या है गाइस, अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुन लो। उनका कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है। अगर मैं आपको उनका रूटीन बताऊं कि वो बालों की केयर कैसे करते हैं, तो देखो,
हफ्ते में वो एक बार बाल धोते हैं, ठीक है। और जो कंडीशनर होते हैं वो अपने एंड्स में लगाते हैं, ठीक है। और वो ऑयलिंग भी करते हैं। आई नो मैंने आपको भी बोला कि ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, बट हाँ मेरे मम्मा ऑयलिंग करते हैं। जब उनको बाल धोने होते हैं वो एक दिन पहले उससे ऑयलिंग कर लेते हैं। अब ऑयलिंग से उनका हेयर फॉल क्यों नहीं हो रहा, उसका क्या रीज़न है? तो गाइज उसका रीज़न ये है कि मेरे मम्मा ने आज तक उन्होंने कभी भी बाहर का खाना नहीं खाया है। ना वो फ्राइड फूड खाते, ना वो जंक फूड खाते, सिर्फ वो घर का बना हुआ खाना खाते हैं। और कोई वो स्पेसिफिक शैम्पू नहीं यूज़ करते कि इस कंपनी का यूज़ कर लिया, इस कंपनी का यूज़ कर लिया। उनको जो शैम्पू मिल गया उन्होंने खरीद लिया, वो वही शैम्पू यूज़ करते हैं। गाइस शैम्पू का काम है बालों मतलब जो स्कैल्प है उसको क्लीन करना, ना कि शैम्पू से आपके बाल बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यस सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने चाहिए, बट सिर्फ शैम्पू का काम है कि आपका वो स्कैल्प क्लीन करे, नो हेयर ग्रोथ एट ऑल। तो इसीलिए मम्मा के बाल इतने अच्छे इसलिए है क्योंकि वो हमेशा घर का खाना खाते हैं। अगर वो कभी बाहर भी जाते हैं तो फ्रूट्स खाएंगे बाहर से, या फिर घर से बना के लेके जाएंगे। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि उन्होंने बाहर का खाना खाया हो। इसलिए मम्मा के बाल इतने लंबे घने अच्छे हैं, टच वुड। तो आई थिंक मैंने वीडियो में मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ही दी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग हेयर फॉल और कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।